चलिए आप सभी को नमस्कार। और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल M2 क्लासेस। तो आज क्लास 10th के विद्यार्थी ध्यान देंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त तो मस्त होंगे और कहीं न कहीं होली खेलने में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग चलते हैं, है ना, क्लास 10th बायोलॉजी लेसन नंबर 1 का जय प्रक्रम और पोषण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, जबकि इसमें सब्जेक्टिव वाला को करा दिया गया है पिछले वीडियो में, है ना। तो इसमें ऑब्जेक्टिव वाला कुछ बाकी है। तो आइए आज हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव लेकर के। तो ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात क्या है देखिए, बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान, क्लास 10th की बच्चे, एनसीईआरटी बुक है। ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है उसका नाम है जय प्रक्रम और पोषण, जय प्रक्रम और पोषण, यही है। तो इसमें हम लेकर के आज आए हैं लेकर के ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आप सभी के लिए इसमें, है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड 2025 में, उसके लिए अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी को हम बार बार कहते हैं कि अभी से ध्यान दे दीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम मजबूत बना रहेगा, तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, है ना। तो चलिए सवाल देखिए क्या है, आप लोग सवाल को देख ही रहे होंगे। सवाल क्या है पहले नंबर में? तो पहला नंबर सवाल कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में जो होता है ना वाष्पोत्सर्जन, से पता है किस में होता है? पत्ता में होता है। देखिए इसका जो होगा सी, यहाँ देखिए ए में दिया है जड़, ये जड़ नहीं होगा, जड़ में बिल्कुल नहीं होता है, तना में बिल्कुल नहीं होता है और फूल में भी नहीं होता है। कहाँ होता है? पत्तियाँ में होता है। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे ये पेड़ है, ये देखिए इसका जड़ है, ये जो भाग जो दिख रहा है से जड़ का दिख रहा है, ये देखिए तना का दिख रहा है भाग। अब ये देखिए यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे होता है वाष्पोत्सर्जन, याद रखेंगे वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन ना तो जड़ में होता है, ना तो तना में होता है और ना ही तो फूल में होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्तियां में होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है। चलिए कह रहा है क्या? कहता है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितना है? मतलब कि मानव के रक्त, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रुधिर, है ना, खून। तो मानव के खून में यूरिया की मात्रा कितना % है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। देखिए इसका है 20%, मतलब कि 20 मिलीग्राम इसको बोलते हैं, मतलब 20 mg, है ना, 20 mg, है ना। इसका आंसर क्या होगा? 20 mg। चलिए पता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए इसमें कह रहा है क्या कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी % ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित, मतलब बाहर निकलता है? इसका जो जवाब होगा 20%। कितना %? है ना, 20%। आप लोग का पता है ना, तो कमेंट में जरूर लिखेंगे इसका क्या होगा ना, 20%। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य में वृक्क, किडनी, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? तो आपको हम बताए थे उसमें चित्र वाला में कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का जो भाग है से संबंधित है, पता है किससे? उत्सर्जन से। ये देखिए क्या होगा इसका? उत्सर्जन, है ना। क्या होगा? उत्सर्जन। चलिए ये देखिए क्या है, ये इसमें कह रहा है क्या? इसमें कह रहा है कि पौधे के वायवीय भागों में, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है?
है ना। तो जल के निष्कासन की जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन, है ना। परागण तो होगा नहीं क्योंकि परागण फूल में होता है ना। और इसमें तो होगा निषेचन क्योंकि आपका बिल्कुल नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा विसरण, इसलिए क्या होगा ना वाष्पोत्सर्जन। अभी हम बताए थे आप लोगों के कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पौधे किस भाग में होता है, तो अभी हम बताए थे पत्ता में होता है ना। किस में होता है, तो पौधे में जो होता है ना, ये देखिए, है ना। तो पौधे के किस भाग में होता है, तो पत्तियां में होता है। पत्तियां में क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन होता है ना। पौधे के किस भाग में, तो पत्तियां में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वह परक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्पादन, तो भाई क्या कहलाएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होगा ना, श्वसन, क्योंकि इसमें कहा क्या रहा है, देखिए शरीर में ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो पोषण तो बिल्कुल नहीं होगा और उत्सर्जन तो और नहीं होगा। अभी आपका बिल्कुल नहीं होगा तो ये भी नहीं, इसका जो मेन जो होगा जवाब वो क्या होगा, श्वसन। इसका जो होगा आंसर वो ए हो जाएगा। अब चलते हैं 7 की ओर। ये देखिए 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कह रहा है कि कौन सी क्रिया जो कि सभी जीव के लिए बहुत जरूरी है ना। तो आइए जानते हैं कि कौन सी क्रिया जो कि सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो पहला में क्या है ना, प्रकाश संश्लेषण। पहला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पता है क्रिया किस में होता है, हरे पेड़ पौधे में होता है बाबू। एक क्रिया जो होता है से हरे पेड़ पौधे में होता है। क्रिया किस में होता है, तो हरे पेड़ पौधे में होता है। आई देखिए वाष्पोत्सर्जन, ये भी आपका नहीं होगा। ये भी जो होता है से पता है कहाँ होता है, ये जो होता है से हरे पौधा के पत्तियां में होता है। हरे पौधा के पत्तियां में होता है, जो कि मैंने बताया अभी देखिए क्या है, श्वसन। तो श्वसन होगा इसका आंसर क्योंकि सभी जीव के लिए श्वसन क्रिया होना बहुत जरूरी है। अब देखिए चलन, ये भी आपका नहीं होगा। इसका मेन जो होगा वो क्या होगा, श्वसन होगा क्योंकि सभी जीव के लिए श्वसन होना बहुत जरूरी है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए 8 में क्या कह रहा है, 8 में कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो भाई मैग्नीशियम पाया जाता है, तो भाई कहाँ पाया जाता है मैग्नीशियम और किस में होता है। देखिए इसमें क्या है ऑप्शन में, ए में कह रहा है क्लोरोफिल। जी हाँ इसी में होगा, इसमें नहीं होगा। ये भी आपको नहीं होगा, ये भी नहीं। इसका मेन जो जवाब होगा वो क्या होगा, क्लोरोफिल। अब पता है ना कि हरे पेड़ पौधे की पत्तियां हरा क्यों होता है ना। हरे पेड़ पौधे की पत्तियां जो होता है वो हरा क्यों होता है, तो आइए हम लोग जानेंगे। हरा जो होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण, है ना। किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक ने क्लोरोफिल इसका होगा क्योंकि पर्णहरित, इसका हिंदी क्या होता है, पर्णहरित होता है ना। तो चलिए इसी के कारण क्या होता है, पत्तियां हरा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मतलब कि मानव के हृदय में कितने वेस, मतलब कितने चैम्बर होते हैं, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। 4 को कौन कौन होते हैं वो देखिए, पहले समझ लीजिए। देखिए एक बार देखिए आप ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है। एक देखिए 3 बेसम है, फिर क्या है 2 बेसम है, फिर 4 बेसम है, फिर 5 है। तो इसमें ना तो 5 होगा, ना 3, ना 2, इसमें जब होगा तो 4 होगा। वो 4 कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए कैसे होगा। पहला इसमें है, पहला होगा इसका दाया एट्रियम, दूसरा इसमें होगा बाया एट्रियम। देखिए ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा जो होगा वो होगा क्या, दाया वेट्रिकल। और फिर क्या होगा तीसरा ये होगा देखिए चौथा, है ना। चौथा में क्या है कि बाया है, चौथा में क्या है कि बाया वेट्रिकल है, बाया वेट्रिकल। यही देखिए आपको 4 गो क्या है ना, वेसम है। तो चलिए इस 4 गो को समझ में आया होगा, रटना नहीं समझना है ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 10 में। इसमें कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी क्रिया, किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण प्राप्त क्रिया जो होता है प्राप्त, वो क्या होता है। तो पता है इसमें क्या है, तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला हम क्या कर ऑप्शन में वासा। तो वासा तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वासा प्राप्ति कभी नहीं होता, हम लोग कभी पढ़े नहीं किए। प्रोटीन भी नहीं होता है। एक कह रहा है ग्लूकोज, है ना। इसका पता सूत्र क्या होता है, C6H12O6, है ना। ये क्या है, ग्लूकोज है।
आप क्या है प्रकाश, तो प्रकाश बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इसमें देखिए कहा क्या रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में प्राप्ति जो होता है वो किसका होता है, तो ग्लूकोज के होता है, किसका, ग्लूकोज का। तो हम बताए थे उसमें, चलिए इसका आंसर सी रहेगा। अब चलिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो हम लोग जानेंगे कि कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है। तो इसका देखिए पहला में क्या है, परागमय, अपरागमय, फिर क्या है ना, अर्ध परागमय। तो इसका जो जवाब होगा सी होगा, अर्ध परागमय होगा इसका। चलिए सी हो गया इसका। अब चलते हैं नंबर अगला क्वेश्चन। देखिए 12 में क्या कह रहा है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। दही, दही जो जमता है उसमें कौन सी क्रिया होती है ना। तो दही जमता है उसमें क्रिया क्या होता है, किण्वन। क्या होता है ना, किण्वन होता है, किण्वन। क्या होता है इसका, इसका जवाब होगा किण्वन में सी होगा इसका आंसर। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है क्या इसमें, जीवन की उपचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन अनिवार्य है, यही तो होगा, कौन आवश्यक है, हाँ वही है ना। देखिए इसमें जवाब पता है क्या होगा, इसमें देखिए पहला में क्या कह रहा है, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, फिर क्या है, टूटे फूटे ऊतकों की क्या करना है, मरम्मत करना, है ना। और फिर कह रहा है सभी। तो याद रखेंगे, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि जीवन की उपचयी क्रिया के संचालन के लिए कारक कौन कौन सी आवश्यक है। तो इसमें आवश्यक, इसमें सभी है हमारे लिए, तो इसलिए इसका जो जवाब होगा से डी हो जाएगा, सभी, ऑल, है ना। चलिए 14 में कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में क्या है, डायलिसिस थैली है। तो इसमें जवाब होगा, देखिए इसमें क्या कह रहा है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन, तो पहला हो जाएगा इसका आंसर नेफ्रॉन। न्यूरॉन भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, तो ये दोनों आपका बिल्कुल नहीं होगा ये वाला। इसका जो मेन जो होगा आंसर, क्योंकि कह रहा है कि डायलिसिस थैली के जो है मानव में से किस में, देखिए इसमें नेफ्रॉन होगा इसका आंसर। चलिए अब कह रहा है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। मत्स्य का जो मुख जो होगा पता है क्या होगा, गिल्स होगा। जैसे देखिए मत्स्य के मतलब कह रहा है मछली का कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है, मछली का कह रहा है ना, किसका कह रहा है, मछली का। तो मछली का जो है ना श्वसन अंग वो क्या है ना, गिल्स। क्या से, तो गिल्स से लेती है ना, उसका जो मेन जो श्वसन है किससे, गिल्स से। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधे में जो गैसों जो होता है निष्कासन, उसमें किस क्रिया का उपयोग होता है। तो देखिए इसमें क्या है ऑप्शन में, पहला में है प्रासरण, क्या कह रहा है, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। इसका पता है क्या होगा, जी हाँ इसका होगा विसरण। इसका क्या होगा, इसका जो होगा आंसर में से क्या होगा ना, विसरण होगा इसका आंसर। चलिए ठीक है ना। आप देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जो कि भी मैंने बताया आप लोग सभी को, है ना, यही बताया हमने, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो जो को देख रहे होंगे तो कैसा होता है, तो हरा होता है, नीला बिल्कुल नहीं होता है। ये देखिए क्या है, हरा होता है ना। तो इसलिए इसका जवाब जो होगा से हरा होगा, न ये वाला होगा नीला, और ना लाल होगा, और ना सफ़ेद होगा। आपको जो दिख रहा है ना बस वही वाला होगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है बाबू। कवक नहीं दिख रहा है क्या, अब ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधियां है ने, तो हम बताए थे निर्जीवी किसे कहते हैं, सारा मैंने बताया है ना।
देखिए इसमें पहला में क्या है, सौ पोषी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो कवक में के विधि है ही नहीं है इसमें, ये आपको बिल्कुल नहीं होगा। सौ पोषी हो जाएगा, पता है क्या है ने, सौ पोषी होगा आपके पता है ना, जीव जंतु। क्या होगा इसमें, इसमें तो ऐसे होगा 100% हरे पेड़ पौधा, है ना। क्या होगा इसमें, हरे पेड़ पौधा। लेकिन कवक की बात कर रहा है, जो इसका जवाब जो होगा से क्या होगा, मृतजीवी। हमने बताया था कि मृतजीवी किसे कहते हैं, तो बाबू सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करना, है ना। सड़े गले या तो मरे पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करना क्या कहलाता है, तो मृतजीवी पोषण कहलाता है। और 100% बताए थे कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है बट किसी पर आश्रित तो नहीं रहता है। जैसे में हरे पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधे भोजन जो बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, है ना। तो चलिए इसमें हम बताए थे, है ना, इसलिए इसका जवाब जो होगा से क्या होगा ना, बी होगा इसका, मृतजीवी, है ना। अब चलिए इसमें कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद जो होता है वो पता है कहाँ रहता है, इसका पता है क्या जवाब होगा। इसमें पहला में क्या है, फ्लोएम, फिर इसमें क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्स। तो ये आपका फ्लोएम में नहीं रहता है और ना कॉन्ट्रैक्स में रहता है। ये देखिए न छाल में भी नहीं रहता है। कहाँ क्या होगा इसके, पुराने जाइलम में। पता है जो कभी कभी जब सेठ जब मारेंगे ने तो आपके कभी कभी आंसर में देगा छाल, है ने। सेठ जब मारेंगे तो आपके जवाब देगा छाल, लेकिन याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा पुराने जाइलम, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें डॉट रहता है क्योंकि अधिकांश सेट में उसका छाल देगा आंसर। आप लोग के विश्वास नहीं है, जब सेट को मारिएगा तो उसमें आपको सभी को समझ में आएगा कि क्या होगा, लेकिन जो आपको बताया जा रहा है वो देखिए इसमें सही जवाब होगा पुराने जाइलम। चलिए बहुत अच्छा रहा। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए इसमें कह रहा है कि शरीर में भोजन को पाचन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया है, तो इसमें पहला क्या है, पहला कह रहा है उपचयन। हाँ जी, ये वाला होगा इसका उपचयन, ना तो संचयन और ना तो विस्थापन और ना तो अपचयन। इसका सही जवाब क्या होगा ना, उपचयन। चलिए ए वाला होगा इसका आंसर। देखिए पता है इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी डॉट में रहता है, इसमें भी, और डॉट में पता है दो गो में रहता है। पता है किसमें, एक उपचयन में और एक अपचयन में। उसको याद तो करता है, समझता है, बट भूल जाता है ना। और डॉट देखिए उसको पता है अरे यार ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब ये वाला होगा कि ये वाला होगा। लेकिन जो आपको हम सिखा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए, है ना। जो आपको हम कह रहे हैं वो देखिए क्या कह रहे हैं, उपचयन कह रहे हैं। तो इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा, उपचयन। तो इसमें डॉट में रहने की जरूरत नहीं है। आप खाली ध्यान से क्या कीजिए, सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए, आपकी सारा डाउट क्लियर रहेगा। आप देखिए कह रहा है रक्त क्या है, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। क्या क्या रहा है, रक्त क्या है। तो देखिए इसमें पहला क्या है, कोशिका, तो रक्त कोशिका तो हो नहीं सकता है। फिर क्या कह रहा है, ऊतक, तो ये ऊतक है। चलिए बी में, फिर सी में क्या है, पदार्थ, और डी में क्या है, नोट। तो पता है इसका जो भी होगा सही आंसर ऊतक हो जाएगा। इसका क्या होगा, ऊतक होगा। और कोशिका, कोशिका पता है ना किसे कहते हैं, तो किसी भी जीव के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और ऊतक जो कहते हैं, ऊतक पता है किसे कहते हैं, तो कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसा कि पता है, आइए थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। इसे देखिए पहला जो होता है हम लोग का बॉडी निर्माण जो हुआ है वो देखिए, तो सबसे पहले कोशिका, कोशिका से बना क्या, ऊतक, है ना। कोशिका से क्या बना है, कोशिका से बना ऊतक। और ऊतक से पता है क्या बना है, ऊतक से बना है अंगतंत्र, ऊतक से बना अंगतंत्र। और अंगतंत्र से बना अंग, है ना। अंगतंत्र से क्या बना, अंग बना। और अंग से बना शरीर। तो इस तरीक़ा से हम लोग का शरीर का क्या हुआ ना, निर्माण हुआ, विकास हुआ। तो याद रखेंगे, है ना, ये वाला बात को लेकर के,
है ना। बहुत सारा ऐसे भी डाउट रहता है जो कि आप लोग है ना पढ़वे किए होंगे, तो ये 10 9 में ही पढ़ना होता है ऐसे मैटर को लेकर के। तो चलिए इसका मेन जो होगा जवाब क्या होगा ना, उत्तक होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग की बात कर रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं, उत्सर्जी अंग की बात कर रहा है। तो इसमें आंसर है, इसमें क्या है, वृक्क, अग्नाशय, आँख की कोई नहीं। तो पता है उत्सर्जी अंग की बात कर रहा है तो वृक्क। पता है उत्सर्जी अंग किसको कहते हैं, तो वैसे अंग जहाँ पे है ना विशिष्ट पदार्थ को एकत्र में रखता है ना, जैसे कि वृक्क। तो भाई वृक्क में पेशाब जमा रहता है, तो पेशाब जो से कहीं न कहीं उत्सर्जी में है वो, मतलब कि वो एक अवशिष्ट पदार्थ है, मतलब कि खराब पदार्थ है ना। इतना खराब है कि उसको पेशाब को रोक भी नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ कुछ जो है ना पदार्थ, इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पेशाब को और लैट्रिन को। ये सब अगर आप नहीं निकालते हैं तो इससे आपको बार का बीमारी फैल सकता है ना। अब एक गैस भी होता है, पेट में कभी कभी गैस बनाता है, तो वो गैस की बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। आप अगर नहीं निकालते हैं तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी आपको हो सकता है। तो ये सब कुछ कुछ जो है आंतरिक बातें जो कि उसको रोकना नहीं है ना। अगर रोकते हैं तो उससे बढ़कर बीमारी हो सकता है ना। तो चलिए इसका जो मेन होगा से क्या होगा, वृक्क होगा, उसको हम लोग बोलते हैं किडनी। चलिए आगे को बढ़ा जाए। इसमें कह रहा है बाबू कि रच्छी कोशिका पाई जाती है। रच्छी कोशिका, तो रच्छी कोशिका जो पाई जाती है वो पता है किस में होता है। जी हाँ, देखिए पहला क्या है, जड़ में। तो जड़ में नहीं होता है रच्छी कोशिका। रच्छी जो कोशिका होता है वो किस में होता है, तो रच्छी जो कोशिका होता है ना, वो होता है पत्तियां में। रच्छी कोशिका किस में होता है, तो ये जो होता है सब पत्तियां में होता है। आप सभी को पता होना चाहिए है ना। रच्छी कोशिका की बात कर रहा है तो रच्छी जो कोशिका होता है बाबू वो किस में होता है, तो पत्तियां में होता है। याद रखेंगे किस में होता है, पत्तियां में, ना कि फूल में और न कि फल में होता है। वो किस में होता है, तो वो पत्तियां में होता है। तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं 24 क्वेश्चन है ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की बात कर रहा है। तो भाई इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो इथाइल जो अल्कोहल है वो किस प्रकार की श्वसन में बनता है, तो पता है इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें पहला में क्या है ना वायवीय, फिर क्या है अवायवीय, फिर क्या कह रहा है दोनों, फिर कह रहा है नोट। तो इसका सही जवाब होगा वो पता क्या होगा, ए वाला होगा है ना। बी में क्या है, तो अवायवीय है ना, अवायवीय है। ये क्या है, अवायवीय, ना कि इसका दोनों होगा, ना ए और ना ए। इसका सही जवाब क्या होगा ना, अवायवीय। आप जानकर देख लेंगे पिछले वीडियो में ये दोनों को हम अंतर को बताए हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या है। तो जानकर कि इसको है ना पीछे देख लेंगे, आपको अच्छे तरीका से समझ में चलाएगा कि वायवीय क्या होता है, अवायवीय क्या होता है ना। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं है ना। इसमें कह रहा है कि मनुष्य की सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आप लोग सभी को पता है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं है ना। श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाए। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। मतलब कि रक्त में, मतलब हाँ जी, रक्त में कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। जब अगर रक्त में लोहा जब कम हो जाता है तो उसे पता कौन बीमारी होता है। देखिए इसमें क्या है, पहला है टीबी नहीं, फिर क्या है मधुमेह, एनीमिया, फिर क्या है उच्च रक्तचाप नहीं। इसका जो होगा पता है क्या होगा, एनीमिया होगा। इसका क्या होगा, इसका एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए ए वाला, इसका सही जवाब क्या होगा, एनीमिया होगा। चलिए अब पता है ना एक और है इसमें आंसर कि इंसुलिन के कमी से कौन रोग होता है।
इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होता है, याद रखेंगे, है ना। इंसुलिन की कमी से क्या है, इंसुलिन के कमी से जो रोग होता है, क्या होता है, जो रोग होता है वो पता है, जो रोग होता है वो क्या होता है, मधुमेह होता है। याद रखेंगे मधुमेह, क्या याद रखेंगे, मधुमेह। ए वाला भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि इंसुलिन के कमी से कौन रोग होता है, मधुमेह। चलिए आगे बढ़ा जाए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो किसके लिए उत्तरदायी है? पहला क्या कह रहा है, जल का वहन, फिर क्या है, भोजन का वहन नहीं, अमीनो अम्ल का वहन नहीं, ऑक्सीजन की वहन नहीं। इसका जो होगा हम बताए हैं, दो गो होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो हम सभी को बताए हैं कि पौधे में जाइलम के पता है काम क्या है, तो पौधे में जाइलम के काम है कि जल को पहुंचाना, पौधे में जाइलम के काम है जल को पहुंचाना, और फ्लोएम के काम है क्या, उसको मतलब रक्षा करना, है ना, क्या करना, उसका एक तरीके से काम है कि भोजन को पहुंचाना। और देखना है कि जाइलम है ने, जाइलम जल को कहाँ कहाँ पहुंचाया है, इसका एक कहानी हम बताते हैं बार बार, है ना। से कि फ्लोएम, फ्लोएम जैसे देखिए खाना से पहले पानी मिलता है इंसान को, तो उस तरीक़ा से पौधे में है कि भोजन से पहले जल, तो फ्लोएम से पहले जाइलम पहुंचता है, जल लेकर के हर पौधे के भाग में। इसलिए जाइलम के काम है ने कि हर पौधे के भाग में जल को पहुंचाने का काम करता है जाइलम, और भोजन जो पहुंचता है वो काम है फ्लोएम के। और साथ में फ्लोएम के काम है कि जाइलम को देखता है कि वो जल को कहाँ कहाँ पहुंचाया है। तो चलिए इसका मेन जो जवाब होगा वो क्या होगा, जल का वहन। वो क्या करता है कि जल का वहन करता है, कौन, तो जाइलम। चलिए 28 क्वेश्चन में कह रहा है कुडपाद किस में पाया जाता है, तो जानेंगे हम लोग, जानेंगे क्या क्या कह रहा है, कुडपाद किस में पाया जाता है। ये नहीं कह रहा है कुडपाद किस में, कुडपाद किस में पाया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं, है ना जी, कुडपाद किस में पाया जाता है। तो देखिए इसका जवाब होगा वो अमीबा होगा। आपको पता है ना कि अमीबा का जो होता है, ये देखिए क्या कह रहा है, कुडपाद की बात कर रहा है ना, कुडपाद। तो पता है कुडपाद किस में होता है, तो कुडपाद अमीबा में पाया जाता है, याद रखेंगे। और अमीबा का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। जैसे देखिए ये क्या है पता है, ये जो देख रहा है ना ये अमीबा है, ये सब क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है ना, ये देखिए अमीबा है, अमीबा। तो अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, तो याद रखेंगे आकार होता है इसका अनिश्चित, किसका, तो अमीबा का। तो चलिए क्लियर हो गया होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है, प्राकृतिक में, प्राकृतिक की बात कर रहा है, तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो भाई प्राकृतिक में ऑक्सीजन के संतुलन कैसे रहता है, तो देखिए इसमें बताना चाहते हैं, ए में क्या कह रहा है, संयोजन क्रिया नहीं, फिर प्राकृतिक की बात कर रहा है, फिर क्या रहा है प्रकाश संश्लेषण, फिर क्या कह रहा है अपघटन, फिर कह रहा है नोट। तो इसका नोट भी नहीं होगा और इसमें क्या होगा ना, अपघटन भी नहीं होगा। पता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन जो बनता है वो प्रकाश संश्लेषण में बनता है, याद रखेंगे, किसमें, प्रकाश संश्लेषण में बनता है। चलिए क्वेश्चन को मिलाइएगा बढ़िया से। चलिए 30 में कह रहा है अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। अस्टोमाटा, अस्टोमाटा एक इंग्लिश वर्ड है, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रध्र।
तो पता है ना, रंध्र किसे कहते हैं? तो पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होता है उसी को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पत्तियां में छोटे छोटे छिद्र कैसा होता है, वो अभी आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं कि इसमें सही जो इसका जवाब होगा है ना क्या होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला ये देख लीजिए, ये पता है, ये देखिए यही तो स्टोमाटा है। तो स्टोमाटा दो गो होता है, एक खुला स्टोमाटा और एक बंद स्टोमाटा। देखिए ये सब जो जितना ही बता रहे हैं ये सब सारी बातें आपको है ना पिछले वीडियो में दे दिया गया है। आप लोग सभी को बार बार कह रहे हैं कि जानकर उसमें देख लेंगे, उसमें दोनों को दिखाया गया है कि स्टोमाटा दो गो होता है, एक खुला स्टोमाटा होता है और एक बंद स्टोमाटा होता है। खुला के काम क्या है और बंद का काम क्या है, तो बंद स्टोमाटा कैसा होता है और खुला स्टोमाटा कैसा होता है, ये आपको सारे वीडियो दे दिया गया है। बशर्ते आप लोग खाली देखने में देर है ना, अब बाकी समय में देर नहीं लगेगा, खाली आप लोग एक बार जानकर से अवश्य देखेंगे। से यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है, ये देखिए क्या है ना, देखिए स्टोमाटा दिख रहा है, ये देखिए। तो ये जो दिख रहा है ना, एक खुला स्टोमाटा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है स्टोमाटा, ये जो स्टोमाटा है, ये देखिए ये जो स्टोमाटा दिख रहा है, ये पता है ना, ये खुला स्टोमाटा दिख रहा है, खुला खुला स्टोमाटा। जबकि कहता है कि खुला स्टोमाटा, अधिक स्टोमाटा होता है किसमें, तो हम लोग सभी को पता है ना, पत्तियों में होता है स्टोमाटा। किस में होता है, तो पत्तियों में होता है ना। स्टोमाटा को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, रंध्र बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। 31 क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है तो लगभग कितना है। तो देखिए इसमें कितना कह रहा है, 120, 150, 90 की नोट। तो नहीं, इसका 90 भी नहीं होगा, 150 भी नहीं। इसमें हम बताए थे, पता है कितना होगा इसका होगा 120। याद रखेंगे कितना, 120 होगा इसका जवाब, ए होगा इसका। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला कह रहा है क्या, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग है, रटने की जरूरत नहीं है। तब पता है इसका पत्तियां होगा, पत्ती होगा, है ना। ये तो वैसे आप लोग मार दीजिएगा। चलिए ये देखिए, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्प जो सर्जन है, तो पता है कैसा है, भौतिक प्रक्रिया है। ये तो है ना, ये तो बहुत इजी है। ये क्या होगा, भौतिक, में कोई डाउट नहीं है, भौतिक होगा इसका। ठीक है, आओ देखिए क्या कह रहा है क्या, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। शायद ये वाला अभी हम लोग पढ़े थे क्या, चलिए कोई बात नहीं है। तो क्या कह रहा है, इसमें भी पता है विद्यार्थी डॉट में रहता है। देखिए डॉट में क्या रहता है ना, देखिए क्या रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। ए में क्या कह रहा है, अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण की वैधता घटन। तो ये जान लीजिए कि आपका वैधता घटन बिल्कुल नहीं होगा, और उदासीनीकरण को बिल्कुल नहीं होगा। अभी देखिए ऑक्सीकरण, तो आपको पता है कि ऑक्सीकरण ही होगा, है ना। क्या होगा, ऑक्सीकरण ही इसका सही जवाब होगा, और इसमें अवकरण भी नहीं होगा। लेकिन अधिकांश विद्यार्थी पता है क्या गलतियां करता है, वो गलती करता है, अधिकांश विद्यार्थी इसको देखता है अवकरण को, लेकिन वो नहीं होगा। इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। याद रखेंगे, आपको हम बताए हैं ऑक्सीकरण और अवकरण में अंतर क्या है। तो आपकी सारे बात बता दिया कि पिछले वीडियो में, है ना। तो ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है, आप जान करके उसमें देख करके और समझ सकते हैं, है ना। ये आपकी ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें ज़्यादा उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको समझाने से पहले ही हम ही मेहनत कर दिए, इसी की वजह से, ताकि किसी विद्यार्थी को डाउट नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को देखेंगे तब तो को पहले समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो पहले दिन का उसको देखिए, सब्जेक्टिव वाला को जब को पढ़ाया गया, जैसे नंबर 1 वाला को, है ना। क्या है कि जब तक उसको देखिएगा तब तक आपको ऑब्जेक्टिव वाला हल्का होगा ही नहीं, है ना। तो चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्वपोषी पोषण के लिए क्या है। देखिए ये सब क्या है, इस सब हम पूरा पढ़ाए हैं, है ना।
चलिए इसमें देखिए, इसमें कहीं क्या रहा है भाई, सब पोषण के लिए क्या क्या जरूरी है, जो कि मैंने बताया है ना। देखिए इसमें पता है क्या कह रहा है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य की प्रकाश। अरे भाई इसमें सारा होगा आंसर। इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त सभी, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें हम बताए हैं इसका डी होगा आंसर, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसमें देखिए क्या कह रहा है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया क्या होता है पता है। देखिए पहला हम क्या कह रहा है, कोशिका द्रव, फिर कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर कह रहा है हरित, फिर कह रहा है केंद्रक। जी हाँ, इसका जो होगा आंसर देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, पायरुवेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। कार्बन देखिए तीन को बात कर रहा है, CO2 H2O और एनर्जी की बात कर रहा है। तो यह क्रिया होती है, तो पता है किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यह क्रिया। याद रखेंगे किस में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए जठर, याद रखेंगे नाम है इसको जठर, कितने विद्यार्थियों भी जठर होंगे, है ना। यहाँ क्या है जठर, जठर, तो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो आइए हम लोग जानते हैं जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां कहाँ होता है पता है, इसमें क्या है, आँख में होता है। क्या हमने कहीं पढ़ाया कि आँख में होता है, नहीं, तो जी इसका आँख बिल्कुल है कि नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, अग्नाशय, जी हम पढ़ाए हैं, इसका जो होगा अग्नाशय होगा, क्योंकि जठर ग्रंथियां जो होता है सो कहाँ होता है, अग्नाशय। यकृत भी इसका नहीं होगा, अमाशय भी इसका नहीं होगा, हम कभी पढ़ाए ही नहीं है। इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, अग्नाशय इसका सही आंसर निकल क्या देता है, अमाशय। 2 मिनट। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां अग्नाशय में नहीं, अच्छा सॉरी, इसका जो होगा आंसर वो पता है क्या होगा, आँख तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए बात यह है ना, अग्नाशय और अमाशय थोड़ा सा लग रहा है ना एक जैसा, अग्नाशय अमाशय लग रहा है थोड़ा एक जैसा, लेकिन थोड़ा सा आराम से पढ़िए, है ना, से हमसे मिस्टेक हो गया है अभी जस्ट। तो इसका पता है क्या होगा, अमाशय होगा इसका, है ना। हमको लगा कि अग्नाशय अमाशय है, क्योंकि आप लोग भी देखिए थोड़ा लग रहा था, एक ही जैसा लग रहा है, इसीलिए इसका जो मेन होगा ना वो अमाशय होगा। चलिए होता है कभी कभी। ये देखिए क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो इसका पता है क्या होगा, हम बताए थे, तो इसका होगा कॉकरोच। क्या होगा इसका, कॉकरोच में पाई जाती है। चलिए अगला, चलिए इसमें कह रहा है कि पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो पता है इसको क्या कहते हैं, लैटेक्स। देखिए ए वाला, यही सब क्वेश्चन में विद्यार्थी डॉट में रहता है और एग्जाम में वो गलत करके आता है ना, ए से क्वेश्चन में। तो इसको थोड़ा सा 2-3 बार पढ़िए, है ना। क्या कह रहा है, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा और दूधिया, गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो पता है ना, इसको हम लोग कहते हैं लैटेक्स। क्या कहते हैं, लैटेक्स। इसका जो होगा आंसर वो ए हो जाएगा। ये देखिए यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया, तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है भाई, तो देख लीजिए ए में है फेफड़ा, ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, फेफड़ा से बिल्कुल नहीं होता। फिर क्या कह रहा है, यकृत, फिर क्या कह रहा है, श्वास नलिका से, फिर क्या कह रहा है, ब्रेक। पता है इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जो सही जवाब होगा हो जाएगा डी, है ना, ब्रिक। क्या हो जाएगा, ब्रिक, है ना। क्या ये, अच्छा लीवर। क्या कह रहा है, यूरिया रक्त में कहाँ से, यूरिया, अच्छा यूरिया रक्त में बताए थे हमें पीछे, है ना। चलिए इसका क्या होगा ना, यकृत दे रहा है ना, अच्छा यकृत। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो याद रखेंगे यकृत, है ना, लीवर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है,
इसमें क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए कब होता है, रात में होता है कि दिन में होता है कि रात दिन दोनों में होता है कि सुबह शाम होता है। तो इसका पता है 100% इसका जवाब जो होगा तो प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण तब होगा जब प्रकाश रहेगा। तो प्रकाश रात में होता है? नहीं बच्चों, प्रकाश दिन में होता है। सूर्य रात में दिखता है? नहीं ना। तो इससे ही दिमाग लगाइए। तो इसका सही जवाब पता है क्या होगा? इसका सही आंसर दिन में होगा। क्या होगा? दिन में होगा। पादप में फ्लोएम, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। अभी हम बताए हैं, है ना, अभी जस्ट बताए हैं हम आपको, है ना। जाइलम फ्लोएम, जाइलम का काम क्या था? जल को पहुंचाना, लेकिन फ्लोएम का काम क्या था? भोजन को पहुंचाना। तो इसके पता ये क्या होगा इसका सही जवाब? तो भोजन होगा इसमें, इसमें कोई डाउट नहीं, जो कि मैंने ही बताया। इसका क्या होगा? भोजन। चलिए फिर क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो भाई किससे बाहर निकालता है? तो जल से कि कार्बन डाइऑक्साइड से कि ग्लूकोज से कि डिक्टियो, क्या लिखा हुआ है, डिक्टियोजोम से? नहीं। पता है कहाँ से निकालता है? जल से निकालता है, हम बताए थे। कहाँ से निकालता है? जल से क्या निकालता है? ऑक्सीजन बाहर निकालता है बच्चों। इसका जो होगा वो जल हो जाएगा। रक्त में हल्के पीले रंग की, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव होता है। कैसा चिपचिपा द्रव होता है? तो उसका हम लोग पता है क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसमें क्या क्या दिया है? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लस्कन। तो इसका पता है क्या होगा आंसर? देखिए चिपचिपा कह रहा है तो इसका हो जाएगा प्लाज्मा आंसर। याद रखेंगे, इसका जो होगा से जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। चलिए इसमें क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो प्रकाश संश्लेषी जो अंग है वो क्या होगा? हरित की प्रकाश संश्लेषित अंग कह रहा है, अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक। तो पता है इसका क्या होगा? हरित लवक ना, है ना। इसका क्या होगा? हरित लवक। याद रखेंगे हरित लवक को, है ना, याद रखेंगे हरित लवक को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो पता है ब्रेक की, देखिए ये बात कर रहा है, पता कहाँ के? ब्रेक की। तो यहाँ क्या क्या रहा है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो पता है अगर यहाँ ब्रेक रहेगा ना, ब्रेक, तो होगा निफ्रॉन। और अगर यहाँ जब कर देगा ना जीव जंतु की, अगर खाली यहाँ बदल देगा ना, देखनी थोड़ा सा, जीव जंतु, तो जीव जंतु के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक को क्या कहते हैं? तो इसके अनुसार जो जवाब होगा वो होगा कोशिका। इसका जो जवाब होगा वो पता है क्या होगा? कोशिका होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है वृक्क, तो क्या होगा? निफ्रॉन। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पता है क्या है? लीवर है ना। तो मनुष्य की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है बच्चों? तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो पता है क्या है? तो सबसे बहुत बड़ी ग्रंथि की देखिए बात कर रहा है ना। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है ना, वो पता है किसका होता है? तो लीवर का होता है। याद रखेंगे किसका होता है? तो लीवर का होता है। चलिए इसका ए वाला हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो स्वपोषी के कह रहा है, तो आइए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका जो जवाब क्या क्या लिखा है?
ऑक्सीजन। तो 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, सही बात, लेकिन क्लोरोफिल है, सौर का प्रकाश है, जल भी है। तो इसमें ए वाला नहीं है, तो इसका जवाब ए होगा ऑक्सीजन। चलिए देखिएगा बढ़िया से, है ना। क्या हो रहा है जी, सोता लगे जी, बकलोला क्या कर रहा है चलिए क्या कर रहा है इसमें, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। लीजिए कितना हल्का क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहा है भाई, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। तो पता है इसका क्या होगा, कुटपाद। हाँ बताए थे, कुटपाद होगा इसका। कह रहा है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो बता दिया जाए कि इसके टूटने से ऊर्जा जो मुक्त होती है वो तो इसमें देवे ने किया है ना। ऊर्जा जितना मुक्त होती है ना, इसमें नहीं है। तो इसमें जो इसका जो जवाब होगा इसमें नोट हो जाएगा, इस वाला आपका पता होना चाहिए, है ना। क्या इसमें तो नहीं दिया है, तो पता है इसका कितना होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, जो आपको हम बताएंगे अगला क्लास में ये वाला। ऐसे हम बताए हैं, जान करके उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बता देते हैं लगभग कितना होता है पता है, लगभग कितना, तो 30.5 याद रखेंगे। एक एवरेज से है ना, औसत में 30.5 30.5। तो इसमें तो ए वाला, इसमें 30.5 बढ़िया से, इसका तो ये वाला होगा आंसर ना। इसको एक बार, हाँ ठीक है, इस पे चर्चा हम करेंगे। ऐसे हम बताए हैं ना, जान के एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना। चलिए, अरे कुछ कुछ लोग हैं ने, ओकर चक्कर में रहिएगा तो पगला जाइएगा कुछ कुछ लोग हैं उसके चक्कर में रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, है ना। इसलिए अपना टॉर्च है ना जलाइए, अपना रास्ता को देखिए कि इसे कोई मतलब नहीं रखिए, और नहीं तो फिर टॉर्च बुता करके आपको ही मार लेगा तो चलिए आगे को बढ़ते हैं चलिए क्या कह रहा है, रक्त का थक्का बढ़ाने का सहायक कौन करता है। तो पता है रक्त का थक्का बढ़ाने का सहायता जो करता है वो कौन करता है। तो इसे पता है क्या होगा, इसमें क्या क्या रहा है, लाल रक्त कोशिकाएं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, आर, इसको बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल। इसमें होता है क्या, इसमें पता है क्या होता है, इसमें होता है WBC, वाइट ब्लड सेल। तो इसमें ए वाला नहीं होगा आंसर, इसका मेन जो होगा ना वो होगा रक्त। रक्त भी बाणु, याद रखेंगे बच्चों, क्या होगा ना, रक्त, सी होगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में, पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है। तो ये तो बता है ना, पाचन क्रिया जो हम लोग खाते हैं से पूरा पता है कहाँ पचता है, छोटी आंत में, है ना। चों चों करके सब वही वही करके पच जाता है। देखिए पचा रहा है वहाँ पर ही, है ना, दिखाएंगे उसका फोटो बाद में। देखिए वही कर रहा है। चलिए क्या कर रहा है, ये देखिए, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियां के स्त्राव को क्या कहते हैं। तो छोटी आंत में, है ना, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियां के क्या कहते हैं। तो इसका देखिए क्या कह रहा है, आंतरस, इसमें कह रहा है क्या कि सांकस, एंटेरिकस, फिर कह रहा है जठर रस। तो पता है इसका क्या होगा, इसमें जठर रस नहीं हो करके सारा होगा। तो इसके अनुसार बताइए जवाब क्या होगा, जठर रस छोड़ा करके सारा होगा। तो इसे पता है क्या होगा, ए भी होगा, लेकिन इसका जो मेन जो होगा वो डी होगा, क्योंकि ए वाला दिया है और बी वाला भी दिया है, तो भाई डी न होगा। चलिए इसका डी होगा आंसर में।
कहाँ भाग गया? ये देखिए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, मतलब कि एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो हमने बताया 32 दांत। तो इसका सही जवाब क्या होगा ना, इसका सही जवाब क्या होगा? 32, मतलब सी। ठीक है, चलिए। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है? तो मछली के हृदय में चैम्बर जो होता है वो पता है कितना होता है? 2। कौन कौन? तो एक दाईं ओर और एक बाईं ओर, एक दाईं और एक बाईं, इसमें कोई डाउटेड नहीं, इसका जो होगा वो 2 होगा। ए आंसर। क्या कह रहा? स्वाद कालियाँ पाई जाती है। तो स्वाद कालियाँ, देखिए स्वाद कालियाँ जो होता है, देखिए कोशिश करेंगे भाई समझने का। देखिए स्वाद कालियाँ, तो पता है स्वाद कालियाँ अंग्लाशय में तो बिल्कुल नहीं होगा, उपरिस्थ में तो बिल्कुल नहीं होगा। अब कह रहा है जीव के उपरिस्थ, जी हाँ, हम लोग स्वाद कालियाँ, जो भी हम लोग स्वाद बूझते हैं, स्वाद किसी भी चीज़ का, वो हम लोग जीभ से बूझते हैं। अब पता है जीभ में स्वाद 4 को बूझते, देखिए कौन कौन कैसे कैसे, आइए ये देखिए समझेंगे, कोशिश करेंगे। ये देखिए जीभ है, ये क्या है ना, ये देखिए जीभ है। तो पता है, ये देखिए एक होता है, पता है क्या ना, देखिए इस जीभ में हम लोग 4 स्वाद बूझते हैं, कौन कौन? खट्टा, मीठा, खारा, खट्टा, मीठा, खारा, कड़वा। 4 स्वाद बूझते हैं जीभ से, खट्टा, मीठा, खारा, कड़वा। याद रखेंगे इस बात को लेकर के, जबकि पता हम लोग मीठा को यहाँ से बूझने का काम करते हैं सबसे आगे, है ना। तो याद रखेंगे इसमें सारा को भाग है। चलिए आगे को बढ़ा जाए। इसमें तो पता ही होगा जीभ होगा इसका, ठीक ना, जीभ के ऊपर सतह पर। चलिए, अमाशय के आग्र भाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय के आग्र भाग को पता क्या कहते हैं? इसको जो होगा आंसर से क्या होगा ना, कार्डियक। क्या होगा? कार्डियक होगा, है ना, कार्डियक। क्या होगा? कार्डियक। चलिए, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? आइए जानते हैं बच्चों, मुख गुहा के पिछला भाग को पता है क्या कहते हैं? देखिए आते हैं ग्रस नहीं से कि यहां पर देखेंगे, ये देखिए बात कर रहा है, यही ना बात कर रहा है। ए चलो कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा बड़ी मैंने जानते हैं हम। ये देखिए, देखिए सवाल क्या कर रहा है बाबू, मनो मुख गुहा का पिछला भाग, मुख के जस्ट पीछे की बात कर रहा है, तो पता उसको क्या कहते हैं? ग्रस नली कहते हैं। ग्रस, अच्छा ग्रस नली नहीं, ग्रसनी। अरे ये भी लग रहा है वैसा ही देखने में, है ना। क्या होगा इसका? ग्रसनी होगा। क्या होगा ना, इसका जो होगा, इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा पता है? ग्रसनी होगा। याद रखेंगे। अब ये देखिए मुख गुहा है ना, मुख गुहा। तो भाई मुख गुहा मतलब मुंह के, तो मुंह के पिछले की बात कर रहा है, तो क्या होगा इसका? ग्रस नली हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? सजीव, तो सजीव किसे कहते हैं? तो जिसमें जीवन होता है, जिसमें जान होता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। इसमें कह रहा है कि सजीव का मुख्य लक्षण, मेन जो लक्षण देखिए क्या है, तो ऑप्शन देखिए पढ़ लीजिए क्या है इसमें। श्वसन, हाँ जी हाँ, इसका देखिए सजीव का मेन जो है ना मुख कह रहा है, मुख, तो इसमें मुख जो है वो पता है लक्षण क्या है? श्वसन। क्या होगा इसका? श्वसन हो जाएगा। ठीक है, ए कहाँ भाग रहा है? अभी रुको, क्या हो रहा है? आप सब बढ़िया है ना दिलकुश? चलो, छोटी आंत एवं बड़ी आंत, छोटी आंत एवं बड़ी आंत दोनों आंत की बात कर रहा है।
तो छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाले एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो पता है क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। इसका पता है क्या होगा? इसका जवाब होगा वो क्या होगा ना, सिक्कम होगा बाबू। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ों पर पाए जाने वाले एक छोटी नली नुमा एक रचना होता है। कैसा? तो नली नुमा तो रचना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सिक्कम कहते हैं। याद रखेंगे, सिक्कम। चलिए 61 क्वेश्चन। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो आपको पता है ना, इसमें देखिए पित्त रस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस। इसमें पता है क्या कह रहा है? छोटी आंत में, तो पता है इसका सभी होगा। इसका जवाब सही भी हो जाएगा इसका। जी हाँ, सभी ऑल मारेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? अमाशय में आध पचे भोजन, मतलब कि आधा पचा है भोजन, तो भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इसका पता है क्या होगा? ए वाला होगा इसका आंसर ना। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? ए वाला हो जाएगा। इसका कायम हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो होगा सही, जो इसका जो होगा आंसर, हाँ देखिए, है ना, अमाशय में आधे पचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं भाई? तो इसको जगह कायम आंसर, है ना, कायम। याद रखेंगे, कायम। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो पता है इसका क्या होगा? एमिनो अम्ल की जब बात कर रहा है तो इसका होगा अमोनिया। क्या होगा ना? अमोनिया होगा, क्योंकि एमिनो अम्ल की बात करें तो इसका सही जवाब अमोनिया हो जाएगा। क्या कह रहा है? 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो भाई 100 पोषी पोषण के लिए, 100 पोषी पोषण के लिए, जो कि मैंने बताया यार, है ना, वही बताए थे हम, ऐसा बात नहीं है, वही बताया है क्वेश्चन, है ना। 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो हम तो बताए किए हैं ना जी। H2O, CO2, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये देखिए, याद रखेंगे। आपको हम इसमें लिख दिए हैं ताकि शायद कुछ विद्यार्थी नहीं देखे होंगे, लेकिन जब वो देखेगा ना सीरियल से तो उसको इतना कम से कम समझ में आएगा ना, क्योंकि कुछ बच्चे न्यू है, तो उसको लिए एक बार देना चाहते हैं। तो इसका क्या होगा ना, सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें क्लियर। चाइल्ड का अवशोषण होता है, पता है कहाँ? चाइल्ड का जो होता है अवशोषण होता है इलियम में। किस में होता है जी? इलियम होगा इसका सही जवाब। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? मनुष्य की आहार नाल की कौन सी रचना जो कि क्या है ना, अवशेषी अंग है? तो इसमें क्या कह रहा है? सिक्कम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन? नहीं, इसका जो मेन होगा क्या होगा ना, अपेंडिक्स। क्या होगा? देखिए ऐसने क्वेश्चन को विद्यार्थी भूल जाता है। इसमें क्या होगा? अपेंडिक्स। क्या होगा? अपेंडिक्स होगा इसका आंसर, बी में भूलना नहीं है। दांत अवस्थी क्षय कारण होता है। कौन कारण? अवस्थी क्षय कारण होता है। तो पता है ए में क्या है? मीठी चीज का खाने से होता है। क्या हो रहा है? तो जी हाँ, चलिए कहाँ हम लोग चल रहे थे। तो प्रॉब्लम होता है कभी कभी, कोई बात नहीं है, अच्छा हम मानते हैं इस प्रॉब्लम को, ये सब शुभ काम है ना। तो चलिए हम लोग कहाँ तो चल रहे थे, तो हम लोग चल रहे थे पता है कहाँ? दांत अस्थि क्षय किसके कारण होता है?
तो आइए ना, किसके कारण होता है? तो क्या है इसे? मीठी चीज़ के खाने से, जी हाँ। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल के निर्माण से, जी हाँ। दांतों की सफाई ना करने से, जी हाँ। और ज़्यादा हो जाएगा फिर। इसमें कह रहा है सभी, जी, क्योंकि दांत का जो अस्थि जो क्षय होता है वो ये सभी कारण होता है ना। इसका क्या होगा ना? ऑल होगा इसका जवाब। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो कठोर परत की बात कर रहा है, कठोर के, तो पता है इसका क्या होगा? इनामेल। याद रखेंगे, इनामेल होगा इसका ए वाला आंसर। पैरामेशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है। पैरामेशियम, तो पैरामेशियम में जो होता है ना भोजन का अंतग्रहण, वो पता है कोशिका मुख द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोशिका मुख। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पैरामेशियम के आकार जो होता है वो पता है कैसा होता है, तो स्लीपर के जैसा होता है। याद रखेंगे, इसका आकार जो होता है इसे कैसा होता है? तो स्लीपर के जैसा। और इसका आकार जो होता है वो निश्चित होता है। याद रखेंगे बच्चों, आता है ऑब्जेक्टिव में कि अमीबा का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो होता है वो निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। चलिए आगे। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, तो ये तो बताए ही हैं। इसमें पता है क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या? प्रकाश संश्लेषित इकाई है, तो क्लोरोफिल होगा इसका ना। क्या होगा? क्लोरोफिल। चलिए, ये सब में कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उप क्या लिखा हुआ? उपोत्पाद, मतलब कि मुख्य उत्पाद क्या है इसमें होगा, है ना। मुख्य उत्पाद क्या है? तो क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, और क्या थोड़ा देख लेते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, इसमें क्या रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में तो क्या कर रहा है? मुख्य उत्पादक, तो इसका होगा ऑक्सीजन। चलिए, पैरामेशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो पैरामेशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को पता है क्या कहते हैं? प्राणी सम। हम बताए हैं क्या कहते हैं? प्राणी सम कहते हैं। सारी आपको देखिए, इस सब आपको बता दिया गया है। सम पोषण किसे कहते हैं, निर्जीव पोषण किसे कहते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, प्राणी सम पोषण किसे कहते हैं। आपकी सारा के सारा आपको बताया गया है पिछली वीडियो में। आप जान करके उसे, है ना, देखें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि मेरा भी क्या हो, अच्छा लगे, है ना। ये देखिए, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी नहीं, लेसी होगा, सुधार लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो भाई किसको कहते हैं? तो ये तो ऐसे जुड़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण से, तो इसका जो होगा हरित लवक होगा, जो कि बताए थे अभी एक और अभी हम, है ना। इसका क्या होगा? हरित लवक होगा। अब क्या कह रहा है? निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? क्या चीज का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो इसमें पता है क्या होगा? इसमें हो जाएगा भीतीय कोशिका, है ना। याद रखेंगे बाबू, इसका क्या होगा? भीतीय कोशिका हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? भीतीय कोशिका। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि के जो कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, तो कौन सी होगा? भीतीय कोशिका। देखिए, आपको हम शुरू बार में ही बोले कि लेसन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव वाला करवा रहे हैं, है ना। बायोलॉजी में लेसन नंबर 1 का, है ना, जैव प्रक्रम और पोषण का करवा रहे हैं, तो फिर बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है?
तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 1 2 3 4। तो इसमें क्या होगा पता है? 3 जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितने? 3, याद रखेंगे 3। इसका जवाब होगा 3। अब दिमाग कीजिए फ्री, क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इनमें कौन सी रचना दोबारा अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण होता है? तो ये भी आपको मैंने बताया। क्या होगा इसका आंसर? जो होगा सो कुटपाद होगा, क्योंकि कुटपाद के द्वारा अमीबा क्या करता है कि भोजन को अंत ग्रहण करता है। कुटपाद होगा इसका, कोई डाउट नहीं। पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो पता है किस में तोड़ता है? तो पेप्टोन पेप्टाइड्स को तोड़ता है एमिनो अम्ल में। ए होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? ए हो जाएगा इसका आंसर, एमिनो अम्ल हो जाएगा, है ना। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एमिनो अम्ल। कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहता है? मतलब कि कोशिका के कौन सी भाग है जिसमें सजीव के सारे गुण विद्यमान रहता है? तो आइए चलते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव, अकी इनमें कोई नहीं। इसमें पता है क्या होगा? जी हाँ, जीव द्रव, क्योंकि सजीव के सारे गुण जो होता है वो किस में होता है? जीव द्रव में होता है। तो इसका जो जवाब होगा वो पता है ना क्या होगा? इसका सही आंसर जीव द्रव हो जाएगा, जीव द्रव। जी हाँ, जीव द्रव। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? किस छिद्र द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? ए में क्या है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, कोई नहीं। मल द्वार बिल्कुल नहीं होगा, इसका डी भी नहीं। बी में क्या करा? कंठ तो नहीं होगा, इसका होगा निगल द्वार आंसर। याद रखेंगे। इसका जो जवाब जो होगा, इसका जो आंसर जो होगा वो होगा निगल द्वार। चलिए, है ना, ये क्या है? आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। आइए ये देखिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, है ना। देखिए क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है? ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी जो भाग है ना वो किसका भाग है ना? तो ग्रहणी जो भाग है वो पता है मुख गुहा का है कि अमाशय का, कि छोटी आंत का, कि बड़ी आंत का? इसमें पता है क्या होगा? इसका होगा छोटी आंत। छोटी आंत होगा इसका जवाब। क्या होगा? छोटी आंत। तो चलिए, आप सभी के लिए, है ना, लेसन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। और बाकी हम अगले क्लास में लेकर के आएंगे लेसन नंबर आगे। लेसन नंबर आगे क्या रहेगा? लेसन नंबर आपका आगे रहेगा, एक चैप्टर है जनन, है ना। वो वाला हम सारे ऑब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे। जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा वहाँ तक तो होने। तो चलिए, आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और बाकी पता है ऐसे मतलब क्या होता है। चलिए, ठीक है।